और अब बात उस परमाणु जिद की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अरबों डॉलर मिट्टी में मिला दिए हैं। अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को डरा देगा, धमका देगा, इस्लामाबाद की मेज पर उसे झुकने के लिए मजबूर कर देगा। जेडी वेंस अपनी फाइल्स में लीबिया मॉडल लेकर आए थे, यानी वो फॉर्मूला जिसमें गद्दाफी ने घुटने टेके और अपना परमाणु कवच अमेरिका के सामने सरेंडर किया। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो 2003 वाली गलती 2026 में नहीं दोहराएगा। क्यों 21 घंटे की माथापच्ची के बाद इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई और कैसे यूरेनियम पर छिड़ी जंग अब हार जीत से आगे निकल चुकी है, इस रिपोर्ट से समझिए। 100 किलोमीटर के दायरे में फैली जाग्रोस पहाड़ियों में जमीन के अंदर न जाने कहां छिपा है। इसी 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को ढूंढने या तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बार नहीं बार बार एयर स्ट्राइक की। वार्ता विफल होने की सबसे बड़ी वजह भी संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को ट्रांसफर करने की जिद मानी जा रही। ईरानी वार्ताकारों का दावा है कि ट्रंप ईरान में लीबिया मॉडल लागू करना चाहते थे। इसके लिए वेंस ने ईरान के सामने 2 शर्तें रखी। 400 किलो संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट करे ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, लेकिन ईरान को यह कबूल नहीं है। इसीलिए सीज फायर का यह अमेरिकी फॉर्मूला फेल हो गया। बुशर में परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है, जो ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का चेहरा है। इस्फहान, जहां यूरेनियम को उस रूप में बदला जाता है जिससे आगे संवर्धन संभव हो सके। नतांज, जहां यूरेनियम को उस स्तर तक प्रोसेस किया जाता था जिससे परमाणु बम तक बनाया जा सके। फोर्डो, जो पहाड़ों के अंदर गहराई में बना है और जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसे सामान्य हमलों से नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन को बार बार थर्राया, अरबों डॉलर फूंक दिए। टारगेट सिर्फ एक, ईरान का यूरेनियम। सबसे पहले देखिए बुशर, जो ईरान का न्यूक्लियर पावर हब है, यहां 4 बार आसमानी कहर बरपाया गया। इसके बाद निशाना बना नतांज, जहां 5 बार हमले हुए ताकि ईरान के संवर्धन की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। सबसे सुरक्षित और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मौजूद फोर्डो की साइट पर भी घातक बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। इस्फहान पर 4 बड़े हमलों में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी को मलबे में तब्दील करने की कोशिश हुई, लेकिन इतना बारूद खर्च करने और अरबों डॉलर स्वाह करने के बाद भी हाथ क्या लगा? 0। इतने हमलों के बाद भी तस्वीर पूरी नहीं बदली। यहीं से कहानी इस्लामाबाद पहुंचती है, जहां बातचीत की मेज पर वही मांग रखी गई, यूरेनियम सरेंडर करो। अब सवाल यह है, क्या यह लीबिया मॉडल दोहराने की कोशिश है? क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? लेकिन अलग अलग एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान का यूरेनियम छीनने के मिशन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका अब तक कम से कम 5,000 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। इस रकम को भारतीय रुपयों में बदल कर देखें तो 4.2 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं। ईरान को डर है कि अमेरिका उन्हें लीबिया मॉडल वाले परमाणु ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। साल 2003 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी ने ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के दबाव में आकर अपना यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया। उस वक्त इसे समझौता कहा गया, लेकिन कुछ ही सालों में वही देश अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन की चपेट में आ गए। यही वजह है कि ईरान आज वही रास्ता अपनाने से साफ इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि अगर उसने यूरेनियम सौंप दिया तो उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए बातचीत की टेबल पर उसने वही लाइन खींच दी, कुछ भी हो जाए अमेरिका के सामने यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे। यानी एक तरफ लीबिया का अनुभव, दूसरी तरफ ईरान का फैसला, और इसी टकराव ने पूरी वार्ता को विफल कर दिया।